everyone, how are you all? Welcome back to this channel Richie Vids, and thank you so much for liking all the videos and for all the comments like you want more videos from me. So आज के इस टॉपिक के अंदर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं आईसीटी को, जो चैप्टर 6 है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ये एक लास्ट चैप्टर है जिसे कि आज हम वाइंड अप कर देंगे। तो मोर इम्पोर्टेंटली ये जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, जो कि आपको बहुत कुछ आता होगा ऑलरेडी, बट स्टिल क्योंकि एग्जाम में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे पहला टॉपिक है यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज है। तो पहला यूज क्या है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन। जो मोर इम्पोर्टेंटली भाई जहाँ बात शिक्षा की आती है, एजुकेशन की आती है, तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। एग्जामिनेशन सिस्टम मीन्स जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। फॉर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल ना, एजुकेशन से संबंधित गाइडेंस और काउंसलिंग में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि गाइडेंस और काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग और ये सब प्रोवाइड करती है। फिर डेटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च, यदि आप रिसर्च करते हो तो डेटा का प्रोसेस करना, डेटा को फाइंड आउट करना, उसको कैलकुलेट करना, ये सारा काम हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इट इज अ यूज एंड ऑर्गेनाइज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो एक तरह का बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज स्टोर है इंफॉर्मेशन का, जहां पर आपको नॉलेज मिल सकती है, बहुत सारे नॉलेज, वो भी ऑर्गेनाइज यानी कि सिस्टमेटिक वे में। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इन अ सेकेंड्स। ठीक है, वही जैसे यदि हम लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है तो आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बट कंप्यूटर इज जस्ट अपोजिट टू दैट। इसके बाद क्विक प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कंप्यूटर के अंदर आपने कोई डेटा डाला है प्रोसेस करने के लिए तो तुरंत आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा और बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दी एक्सेस टू द इंटरनेट। कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, और इंटरनेट के यूज की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन हम इजीली किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर पेरेंट्स जो हैं वो भी दे कैन ऑल्सो नो देयर वर्ड्स प्रोग्रेस। अपने बच्चे की, अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस को वो कंप्यूटर की हेल्प से इजीली जज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो कि डेटा को डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू मेल कर देते हैं, या फिर जो भी रिपोर्ट है वो टीचर्स पेरेंट्स तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि पेरेंट्स इजीली पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। देन क्विक कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, तुरंत आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सहायता मिल सकती है कॉरेस्पॉन्डेंस। सो दिस वे दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखेंगे हम, इससे के बाद कंप्यूटर में ही दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी कंप्यूटर दो चीजों से बना हुआ है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, हार्ड यानी जो वो चीज जो कि हार्ड हो, यानी कि कंप्यूटर का बाहरी फिजिकल। ठीक है, तो ये एक तरह का फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का। यू कैन सी लाइक एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच। ठीक है, वो पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर जो भी आपको दिखे जिनको आप टच कर सकते हो, तो दोज दीज ऑल आर हार्डवेयर। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए एक तरह का कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चीजें, हर एक अलग अलग टास्क के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, वह उसे ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जो हार्डवेयर है वो एक तरह का प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, यूज टू बिल्ड अप द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए वो है उसका हार्डवेयर। ठीक है, यू नीड ऑल दीज थिंग्स प्राइमरीली। देन एग्जाम्पल के लिए प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सीपीयू, जो साइड में रखा रहता है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंदर जो कलेक्शन है इंस्ट्रक्शंस का, प्रोसीजर्स का, डॉक्यूमेंटेशंस का, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर में काउंट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करता है।
हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग कोड है। कोड मतलब लैंग्वेज, एक तरह का ये प्रोग्रामिंग कोड है, एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दिस प्रोसेसर मीन्स हार्डवेयर, और द कोड कैन बी मशीन लेवल कोड और कोड रिटन फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीन लेवल कोड होता है जिसको केवल मशीन अंडरस्टैंड करती है, और दिस कैन बी ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो सॉफ्टवेयर का, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, ओके, एंड इवन वी हैव फोटोशॉप। so these all are what, these all are softwares. Clear? Then we will know about the next topic. I think hardware and software is all clear. फिर और इजी डिवाइस, सॉरी, कंप्यूटर के बारे में और इजी और यानी आपको ऑलरेडी आने वाली नॉलेज है, वो है कंप्यूटर डिवाइसेस। तो इसमें दो तरह के मेन होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट वो चीजें जिसको हम अंदर डालते हैं कंप्यूटर के, यानी कि वो उस तरह की डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डेटा को अंदर डाल सकते हैं। वी कैन पुट डेटा इन द कंप्यूटर। वो सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, मुझे कुछ भी टाइप करना है तो आई नीड अ कीबोर्ड। माउस, मुझे क्लिक करना है, कलर करना है, व्हाटएवर। स्कैनर, मुझे कोई पिक्चर कंप्यूटर के अंदर डालनी है तो मैं उसको हार्ड कॉपी को स्कैन कर सकती हूँ। वो जॉयस्टिक हो गया, वेबकैम, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, इवन टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, पेन टैबलेट, माइक्रोफोन, है ना, जिससे हम बात करते हैं, एंड MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ये बेसिकली बैंक में यूज होता है चेक्स वगैरह को देखने के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, पर्टिकुलर कैरेक्टर को रीड करता है ये। एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसे आप कहते हो OMR, जिसको रीड करने के लिए आपको OMR शीट एग्जाम में दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वो होता है जिसपे जो डेटा हमने इनपुट किया है उसको कंप्यूटर रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि आपको देता है। एक रिफ्लेक्ट करता है मॉनिटर पे, तो मॉनिटर पे आप देख लेते हो जो भी आपने डेटा डाला है उसका प्रोसेसिंग करके वो आपको रिजल्ट दिखा देता है। फिर प्रिंटर, प्रिंटर के थ्रू आप कोई भी डेटा, जो आपको कोई भी PDF, कोई भी फाइल चाहिए, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो प्रिंट आउट भी आउट ही हुआ। देन स्पीकर, स्पीकर से आवाज आती है, प्लॉटर, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद जो तीसरी तरह के डिवाइसेस को हमने अलग से डिवाइड किया है उनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो होती है जिसमें हम कंप्यूटर का डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, एंड DVD। ये सारे के सारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेमोरी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की फंक्शनिंग की, यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसका फंक्शन करने का तरीका क्या है। कंप्यूटर को काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डेटा लेते हैं, उस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, यानी कि इनपुट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ कीबोर्ड टाइप किया 2+2, ठीक है, तो मैंने ये डेटा इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। ये वाला साइन आप देखोगे कि कभी जब कंप्यूटर बिजी दिखाता है तो इस तरह से प्रोसेसिंग दिखाता है। प्रोसेसिंग करके वो एक मेमोरी के अंदर स्टोरेज में कन्वर्ट कर देगा और दूसरा रिजल्ट आपको सामने आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इंफॉर्मेशन निकलेगी। जैसे आपने डेटा डाला कि सेकेंड ग्रेड एग्जाम का सिलेबस, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ये है स्टोरेज बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्यूटर का फंक्शनिंग है, जो कि बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, आंतरिक, और सेकेंडरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाहर। तो इंटरनल मेमोरी या कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, ये दो तरह की है। एक को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और दूसरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जो रीड ओनली मेमोरी है वो क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल क्या होता है वो मैं आगे की स्लाइड में दिखाऊंगी आपको।
और जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो मेमोरीज आती है जिसको कि हम फॉर अ टाइम पीरियड रख सकते हैं। इसका डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको, पहले आप एग्जांपल्स देख लें। तो इसमें हो गया हार्ड डिस्क, आपके कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क डलवाते हैं ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसडी कार्ड, और उसको आप मेमोरी कार्ड कहते हैं। देन कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट डिस्क, पेन ड्राइव एंड डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये सारी सेकेंडरी मेमोरीज है। अब हम बात करेंगे पहले दोनों में डिफरेंस, फिर हम देखेंगे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। देखो, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। बेसिकली ये कंप्यूटर सिस्टम की एक वॉलेटाइल स्टोरेज मैकेनिज्म है, ठीक है। इट मे बी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको हम वॉलेटाइल बोलेंगे, कैश मेमोरी और डेटा बसेस, बट प्राइमरी हम रैम को ही प्राइमरी मेमोरी में काउंट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी देखेंगे, वो है सेकेंडरी मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। और एंड परसिस्टेंट इन नेचर एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। इट अलाउज अ यूजर टू स्टोर डेटा दैट मे बी इंस्टेंटली एंड इजीली रिट्रीव, ये डेटा को कंप्यूटर जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो डेटा को इजीली और तुरंत रिट्रीव कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम में, और यूज कर सकता है बाय एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी के बदले में स्लो है, ठीक है। तो जैसे हम कई बार फोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो हम देखते हैं कि मेमोरी कितनी है, तो वहां पे दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है जो आपको वो एक्स्ट्रा मेमोरी देता है ना, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी कहोगे, और एक होता है प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम और रोम होती है। रैम जो होती है, जब कभी कंप्यूटर हैंग होता है या फिर आपका मोबाइल हैंग होता है, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी एक्स्ट्रा मेमोरी, यदि सिस्टम का like speed slow है, तो that is about this memory, okay। so this way we have two types of memories in the system। अब हम देखेंगे कि volatile और non volatile क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा पहले कि volatile memory जो होती है वो इस तरह की मेमोरी होती है जिसके अंदर जो डेटा है वो गायब हो जाता है यदि हमने लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। सो डेटा इज लॉस एज इट इज पार्ट ऑफ, यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो डेटा गायब होता है। जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी होती है जिसमें यदि आपने डेटा बंद कर भी दिया, तो वॉलेटाइल कौन सी थी, हमारी प्राइमरी मेमोरी, और नॉन वॉलेटाइल कौन सी थी, सेकेंडरी मेमोरी। यानी आपने डेटा बंद भी किया, सॉरी लाइट बंद भी की, पावर ऑफ भी किया, तो भी जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। दूसरा, कंटेंट्स ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर टेम्पररी, वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट रहते हैं वो टेम्पररी रहते हैं, ठीक है। अब बाद में डिलीट कर, मतलब अपने आप चले जाते हैं वो। जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के जो है वो स्टोर परमानेंटली हो जाते हैं, यानी कि आप डिस्क पेन ड्राइव में कोई चीज डाल के रखोगे तो सालों साल रख सकते हो, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन volatile and non-volatile memories, and we have seen the difference between primary and secondary memory as well। ओके अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के द्वारा यूज की गई लैंग्वेजेस का। दो तरह की लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर में, पहली होती है लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। पहले हम बात करेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उसको हम दो टाइप्स में बांटते हैं, पहली है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ना इंसानों से डेसिफर नहीं हो सकती, यानी कि इसको इंसान नहीं पहचान सकते हैं। इट कैन ओनली बी कॉम्प्रीहेंड बाय द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ही इस लैंग्वेज को समझ सकता है, और इसके अंदर बाइनरी डिजिट्स होती है, यानी कि 0 और 1, ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसे हम मशीन कोड भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, इसे हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर के लिए बनी हुई होती है। तो जो असेंबली कोड है, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज है, उसे हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, एक असेंबलर की हेल्प से, ठीक है। तो ये दो जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस है। इसके बाद होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसको हम
इसको भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहेंगे, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, पास्कल एंड ऑल। ये क्या करते हैं एक प्रोग्रामर को, है ना, to write programs that are more or less independent of a particular type of computer. Such languages are considered high level because they are closer to human languages. ठीक है, ये लैंग्वेज जो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये ह्यूमन लैंग्वेजेस के पास में होती है, इसलिए इनको प्रोग्रामर जो है वो इजीली क्रिएट कर सकता है फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज से अलग ये एक ह्यूमन लैंग्वेजेस के पास में होती है। इसके एग्जांपल्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में पर्ल, बेसिक, कोबोल, पास्कल, रूबी, जावा एंड ऑल। तो जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम जो कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग इज ऑल्सो लाइक प्रोग्रामिंग, कोडिंग, दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग दी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, so clear about the languages? There are two types of languages we have seen, and we have seen the differences between these two. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की। कंप्यूटर में हमने देखा कि एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर हम अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब बात करें सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का मतलब समझ लिया करो आपका अपना कंप्यूटर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जहां पर आप कोई चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये बेसिकली दूसरे सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना। जैसे हमारा एंड्रॉइड फोन है, तो एंड्रॉइड फोन में क्या होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपन डालेंगे, बट एंड्रॉइड इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे हम ओएस ना, मैक यूज करते हैं, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना, किसी के लैपटॉप में होती है एमएस विंडो। ठीक है, तो दीज ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये दूसरे सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि यदि आपके फोन में एंड्रॉइड नहीं है, ओएस नहीं है, और लैपटॉप में विंडोज नहीं है, तो फिर आपका लैपटॉप या सिस्टम जो है या कंप्यूटर फोन वो काम नहीं कर सकता, भले ही आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती, ये प्राइमरी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूजर को to do user oriented tasks such as create text documents, play or develop games, create presentations, listen to music, draw pictures, browse the web, यानी जितने भी तरह के काम आप फोन में कंप्यूटर में करते हो, है ना, चाहे लिखना, पढ़ना, गेम खेलना, एवरीथिंग, दिस ऑल इज डन बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, वो सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही होता है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। दैट्स वेरी इजी, यू ऑल नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर इज स्पीड। ओके, कंप्यूटर हाई स्पीड काम करता है। देन एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है वो ऑलवेज 100% करेक्ट होती है, यानी कि 2+2 4, तो 4 ही होता है, उसमें आप कभी डाउट नहीं कर सकते। देन स्टोरेज की बात करें तो इसको स्टोर करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, कि बहुत पुराना डेटा, बहुत ज्यादा डेटा भी ये अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटी ऑफ योर ड्राइव you can store. Then we have another term here that is called diligence. What do you mean by this word? Basically, कंप्यूटर जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हार्ड वर्क और बहुत कॉन्सेंट्रेट होके कह सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है विथ फुल ऑफ अटेंशन, फुल ऑफ हार्ड वर्क। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। दूसरा इसमें वर्सेटाइलिटी होती है। दैट मीन्स कंप्यूटर इज बेसिकली यू कैन से इस वर्सेटाइल, कैन आप बहुत सारे काम इससे करवा सकते हो और ये आपसे बहुत सारे काम करवा सकता है, यानी कि ये ऑलराउंडर है इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो। और पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, जो कि हमने देखा कि स्टोरेज है, तो ऑब्वियसली इसकी पावर ऑफ रिमेम्बरिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इजीली आप यू अंडरस्टैंड, आई हैव जस्ट एडेड यू जस्ट लाइक दैट। इसके बाद हम देखते हैं द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। कहीं पे भी कंप्यूटर का नाम होता है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आ जाता है फुल फॉर्म से लेके। तो इसके अंदर है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
CAN campus area network, LAN local area network, ALU arithmetic logic unit, CPU central processing unit, CRT cathode ray tube, HTTP hypertext transport protocol. ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है, और HTML hypertext markup language. ठीक है. IP internet protocol, USB universal serial bus, WAN VN value added network and URL, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो इस तरह से ये कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने कोशिश किया है कि मैं सब कुछ कवर करूं. एंड ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होता है. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड हियर. स्टिल आपको लगता है कहीं कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक. So thank you so much for watching this video, and if you want to prepare more, you want to give some test and try your knowledge, you can download Vitivits application from Google Play Store. और वहां पर जाकर आप बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको आप दे सकते हो. कुछ फ्री टेस्ट हैं, कुछ पेड है ऑन अ वेरी नॉमिनल चार्जेस. तो आप अपना टेस्ट दें और try to do better. Thank you so much. Thank you again.